Update sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Riva, #1 coding institute in Riva. Address first floor, Rama Govind Palace, Riva. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कृष्ण कुमार केवट, यह नाम रीवा सहित मध्य प्रदेश के लोग भी जानते होंगे और यह नाम जहन में इसलिए भी ध्यान आ रहा होगा क्योंकि जब मुख्यमंत्री ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृष्ण कुमार केवट से बात की थी, तब उन्हें तमाम बड़े आश्वासन मिले थे। स्थानीय विधायक, सांसद सब ने, बल्कि यूं कहें कि प्रशासन ने भी कृष्ण कुमार की मदद करने का आश्वासन दिया था। कृष्ण कुमार के सपने बहुत बड़े हैं। कृष्ण कुमार आईएएस बनना चाहते थे, लेकिन जन्म से हाथ पैर न हो पाने के कारण उनका जीवन कितने संघर्ष में गुजरा है। कृष्ण कुमार कक्षा 12वीं में टॉपर भी रहे, लेकिन अब तक सिर्फ हताशा हाथ लगी। लेकिन अब जब रीवा से अलग होकर मऊगंज नया जिला बना है, तब कलेक्टर ने पहल की और अब कृष्ण कुमार को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेकर आने के लिए तमाम प्रयास कलेक्टर की पहल पर किए जा रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये स्पेशल रिपोर्ट। पैरों से अपनी किस्मत लिखने वाले कृष्ण कुमार को देख मऊगंज कलेक्टर ने यूपीएससी की कोचिंग और रोजगार का भरोसा दिलाया था। इसी कड़ी में आज एक बार फिर मऊगंज जिले में रहने वाले कृष्ण कुमार केवट को देखकर मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। बता दें कि कृष्ण कुमार केवट जो मऊगंज के हर्रई मुढ़ान गांव के रहने वाले हैं, बचपन से ही कृष्ण कुमार के दोनों हाथ नहीं हैं। इसके बावजूद भी उन्होंने पैरों की सहायता से अपनी किस्मत लिखकर 12वीं की परीक्षा में 82% अंक हासिल किए। विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी कृष्ण कुमार एक आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को लगी, तो वह कृष्ण कुमार से मिलने उनके घर पहुंचे और मदद का हाथ आगे बढ़ाया। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कृष्ण कुमार से बातचीत करते हुए उनका हाल चाल जाना एवं उन्हें मऊगंज में ही यूपीएससी की ऑनलाइन कोचिंग करने सहित मऊगंज कलेक्ट्रेट कार्यालय में रोजगार उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया था। जिसके बाद आज कलेक्टर ने विकलांग युवक को लैपटॉप और बुक्स गिफ्ट की हैं। कलेक्टर ने कहा कि मैं उनकी प्रतिभा देखकर हैरान रह गया। दोनों हाथ न होने के बावजूद भी यह प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। कृष्ण कुमार को पढ़ाई में समस्या ना हो, इसके लिए उन्हें एक स्मार्टफोन भी देने की बात कही थी। इसी के साथ ही कलेक्टर ने कृष्ण के छोटे भाई को नीट की कोचिंग करने के लिए भोपाल भेजने की बात भी कही है। आज आपको मऊगंज के कलेक्टर साहब ने आपको गिफ्ट किया है ये लैपटॉप और आपने पैरों से लिख के उनका धन्यवाद भी ज्ञापित किया है जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और आज हमें बहुत खुशी हुई जिस दिन से सर हमसे मिले हैं और हमें लगा कि सर जैसे अभी तक रीवा में 2-3 कलेक्टर बदल चुके हैं, तो अभी तक ऐसे कलेक्टर नहीं मिले हैं सर के जैसे कि सब सहायता सबको मैंने आप मऊगंज में आते ही देखा कि बहुत ही सहयोग करते हैं सर, और सब लोगों को देखा ऐसे ही नहीं सहयोग किए कभी। और मैं सर के चाहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ सर, जैसे आपके और लोग हम मिलते और मतलब उनकी मदद कर सके। बोल क्या बनना चाहते हैं आप? मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ और सर से मैंने अपना ये बात रखा हूँ कि सर हमें कोई रोजगार मिल जाए तो अपना घर परिवार भी चला सकूँ और माता जी का अपने सेवा कर सकूँ। माँ ही सबके एक ही वो होती हैं, माँ तो सबको पैदा करते हैं। माँ के लिए मैं एक कविता भी सुनाना चाहता हूँ। माँ ने हमको जन्म दिया है, धरती माँ ने गोद लिया है, माता देती है दाना, धरती देती है दाना, माता देती है खाना, माता का हम प्यार न भूलें। देखिए, ये कृष्ण कुमार जी हैं, इनकी जानकारी मुझे आपने से ही कोई जी टीवी के पत्रकार थे, उन्होंने मुझे बताया था कि ये यहाँ पे रहते हैं और बहुत ही ब्रिलियंट हैं और यूपीएससी करने के इच्छुक हैं। तो मैं आया था कुछ दिन पहले इनसे मिलने, इनके पूरे परिवार से मुलाकात हुई थी और मैंने देखा कि ये सारा काम अपना पैर की मदद से, लिखने का काम, खाना खाने का काम, अपना पानी पीने का काम, सारा काम पैर से कर लेते हैं। लैपटॉप भी पैर से चलाते हैं, डीसीए किए हुए हैं। और मैंने इनसे पूछा था कि आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा था कि मैं इच्छा तो मेरी आईएएस बनने की है। तो मैंने कहा आप आईएएस ही बनेंगे, हम पूरी मदद करेंगे
और उसमें ऑनलाइन कोचिंग के लिए भी मैं बात कर रहा हूँ। जो बड़े संस्थान हैं IAS की, UPSC की जो कोचिंग करवाते हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें कोई स्पॉन्सर कर दे और फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी वो कोचिंग भी हो जाएगी। इसीलिए मैंने उसके लिए ये लैपटॉप इनको दिया है और साथ में मैंने कुछ गाइड बुक्स भी दी हैं और भी बुक्स मैं बुलवा रहा हूँ। और इसके साथ में मैं कलेक्ट्रेट में इनको कंप्यूटर ऑपरेटर का एक काम भी दूंगा ताकि इनको आजीविका के लिए सहारा हो जाए। यहाँ एक मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि जो लैपटॉप है ये मैंने नहीं खरीदा है। जो मेरा पिछला वीडियो वायरल हुआ होगा तो इंदौर में एक श्रीमती हरमीत कौर हैं, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि आपने इनको, उसमें मैंने बोला था कि मैं इनको मोबाइल दूंगा। तो उन्होंने कहा मोबाइल यदि हम दे दें तो आपको कोई आपत्ति है? तो मैंने कहा नहीं, आपका स्वागत है। तो फिर मैंने कहा कि अब मैंने अपना विचार बदल लिया है, ये मोबाइल से तो इनका काम होगा नहीं, इनको लैपटॉप की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा हम लैपटॉप दे देंगे। तो 2-3 दिन के अंदर ही उनका आदमी आया और ये लैपटॉप मुझे दे गया। तो लैपटॉप मैं आज इनको देने आया हूँ और इन्होंने सबके सामने दिखाया है कि लैपटॉप ये पैर से ऑपरेट करते हैं और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और इस अवसर का लाभ लेके मैं सभी लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि यदि और भी लोग कोई हैं जो इस तरह का कोई गरीबों की मदद करना चाहते हैं या इस तरह की कोई सहायता करना चाहते हैं तो वो आगे आ सकते हैं। मैं सबका स्वागत करता हूँ और इससे गरीबों की मदद Update होगी। sponsored by Ashish Tech Skills, ATS Rewa, #1 coding institute in Rewa. Address: first floor, Rama Govind Palace, Rewa.